हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एसटी क्लासेस पे। फ्रेंड्स, हमारा औसत का आज है 7वां क्लास। ठीक है, आज 7वां क्लास है। 6 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं और चलते हैं जल्दी से 7वें क्लास में कि औसत क्या चीज़ होता है। तो देखिए, औसत एवरेज जो है औसत है। औसत और औसत प्रत्येक में बराबर बराबर इक्वल बांटता है। ठीक है, ये बात मैंने बता दिया है। और औसत इक्वल टू राशियों का योगफल और बटे में राशियों की संख्या होता है। ये भी बात मैंने बता दिया है आपको। और योग, जैसे किसी राशियों का योग इक्वल टू दे दे और औसत दिया रहे तो राशियों की संख्या इंटू औसत होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया, तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 30 शिक्षक थे, आप ऐसे समझ लीजिए 30 शिक्षक थे। ठीक है, एक शिक्षक था 60 वर्ष का। ठीक है, उसके स्थान पे एक 30 वर्ष का शिक्षक आ गया। 30 वर्ष का शिक्षक आ गया, यानी कि ये 60 वर्ष का था तो इसमें 30 वर्ष की कमी आ गई। जब 30 वर्ष की कमी आ गई तो ये 30 को भुगतना पड़ेगा, यानी कि 30/30 बराबर एक वर्ष की कमी आ जाएगी टोटल में। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी मिला दिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। देखिए, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 5 जो है वो क्रमिक संख्याएं हैं। क्रमिक संख्याओं का 5 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है। औसत n है, यहाँ पे n कर लिया जाए, n है। ठीक है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी मिला लिया जाए, यदि अगली 2 संख्याओं को भी मिला लिया जाए। ठीक है, अगली 2 संख्याओं को भी मिला लिया जाए तो बोल रहा है कि तो 7 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 7 संख्याओं का 7 से लिख लो यार अच्छे से। 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। मान लेते हैं यहाँ पे एक क्रमिक संख्या जो है, पहली जो है वो x है, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पाँचवीं x+4, छठी x+5, सातवीं x+6। ये जो 5 है, 5 ये जो क्रमिक संख्याएं हैं, यानी कि x + x+1 + x+2 + x+3 + x+4, इनका औसत क्या है। 5 = क्या है, n है। ठीक, यानी कि x 2 x 3 4 5x और प्लस 2 1 3 3 3 6 और उसमें 4 जोड़ देंगे 10 बटे में 5 = n आ रहा है। ठीक, अब इसमें क्या किया जाए। अब ये बोल रहा है कि अगली भी 2 संख्याओं को जोड़ लीजिए इसमें, यानी कि अगली ये भी 2 संख्याओं को जोड़ लीजिए इसमें, यानी कि 5x + 10 + x+5 और प्लस x+6, इसको भी जोड़ लीजिए तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 7। ठीक है, तब अब बताइए कि क्या होगा औसत। ठीक है, अब देखिए इसका औसत, अब ये तो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसका औसत मान लेते हैं हम कि x है। ठीक है, x है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5x 5 6 7x हो जा रहा है, 7x और प्लस में 1500 21 21 / 7 =
एक्स। ठीक है, ठीक। देखिए अब यहाँ पे 7 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, 7x प्लस 3/7 इक्वल x। 7 से 7 कटा, यानी कि दिखाई तो दे रहा है ना, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू x प्लस, यहाँ पे x मानना नहीं चाहिए था, यहाँ पे y मानना चाहिए था, यहाँ पे y मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि x था ना इसमें, तो यहाँ पे y इक्वल x प्लस 3 आ गया। और ये फर्स्ट वाले में देखिए, ये फर्स्ट वाले में देखिए, ये n बराबर क्या था, अगर इसको और थोड़ा सा हल किया जाए तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे 2 हो जाता, 2। ठीक है, और 5 से 5 कट जाता, यानी n इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इक्वल टू ये x प्लस 2 क्या हो जाएगा, n, और ये 1 क्या हो जाएगा प्लस में 1। यानी कि अगर 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी मिला लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया बात? एक बार और समझा दूँ। चलिए, अब मैं, ये लॉन्ग टर्म था, इसको आप समझ लीजिएगा, अब मैं थोड़ा अलग टाइप से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए 5 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है, n है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है, n है, यानी कि 5n। अगली 2 संख्याओं को भी मिला लिया गया, यानी कि n है मतलब 5n, अगली 2 संख्याओं को भी मिला लिया गया। ठीक है, अगली 2 संख्याओं को भी मिला लिया गया, यानी कि अब देखिए, ये जो 5 संख्याएं थी, इनका औसत क्या था, n था। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, ये अगर 2 संख्याएं जो आ रही हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक है, ये जो 2 संख्याएं आ रही हैं, अगर ये भी n ही होती और ये भी n ही होती, तब तो फ़र्क नहीं पड़ता कुछ, ये औसत पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये संख्या आ रही है n प्लस 1 और ये संख्या आ रही है n प्लस 2। ठीक है, यानी कि ये संख्याएं कितनी ले आ रही हैं, अधिक। देखिए, ये संख्याएं ला रही हैं 2n और प्लस में 3 अधिक ला रही हैं। ठीक है, ऐसे भी नहीं हो पाएगा क्या, इसका कुछ शॉर्ट तरीका ढूंढा जाए यार, बहुत लॉन्ग टर्म में है। इसका कुछ शॉर्ट, 2 संख्याओं को भी, अगली 2 संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए। यानी कि 3 अधिक लाएंगे। आप वैसे ही कर लो अभी, क्योंकि अभी तो शॉर्ट कुछ इसका मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि क्लास भी चल रहा है और इस पे ध्यान नहीं दिया हूँ अच्छे तरीके से। आप 5 संख्याओं को ऐसे मान लीजिए, अगर थोड़ा शॉर्ट करना है तो आप 5 संख्याओं को ऐसे मान लीजिए। एक को मान लीजिए x माइनस 6, दूसरे को x माइनस 5 या x माइनस 4 मान लीजिए, x माइनस 4, दूसरे को x माइनस 3 हो जाएगा, तीसरा x माइनस 2, चौथा x माइनस 1 और पांचवा x। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, या आप इसको मान लीजिए x माइनस 3 मानिए, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1, x और x प्लस 1, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना मान लीजिए। अब इसका जो है औसत क्या है, वो औसत क्या है, n है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस
प्लस प्लस प्लस, यानी कि 1 से 1 ख़त्म। अब देखिए 3 2 5, x माइनस 5 और 1 2 3 4 5, ये 5x माइनस 5/5 इक्वल n, यानी कि x माइनस 1 इक्वल n हो जाएगा। ठीक है, अब दो और संख्याएं ले लीजिए आगे वाला, यानी कि x माइनस 3 जो था, x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, और अगली भी दो संख्या लेने के लिए बोल रहा है x प्लस 2 और x प्लस 3, और बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 संख्याएं हो गई। ठीक है, ठीक, इक्वल टू मैंने मान लिया कि इनका औसत, इनका जो है कि औसत क्या है y है। तो अब देखिए 7x हो गया, तो 7x, ये देखिए 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा। ठीक है, तो 7x सब कट गए, बाई 7 इक्वल टू m, 7 से 7 कट गया, यानी x इक्वल टू y, ये y है, y, यानी कि क्या हो जाएगा y इक्वल टू x, और x के जगह पे क्या है x, और x इक्वल टू क्या है, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे भाई, x माइनस 1 इक्वल टू n है, तो x बराबर क्या हो जाएगा n प्लस 1, यानी कि y बराबर n प्लस 1। ठीक है, देखिए n प्लस 1 आ गया डायरेक्ट, यानी कि इसका मान सातों का मान, मैंने सातों का औसत y मान रखा था और y का मान n प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि इसका मान क्या होगा n प्लस 1, मतलब कुछ भी ये मान लेंगे तो आपका आंसर वही आना है। ठीक है, और कुछ शॉर्ट यार, या इसका अभी फ़िलहाल में मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको फिर से क्लास जब ऑफ करूँगा तो इस पर देखूँगा, कोई शॉर्ट तरीका निकालूंगा, उसके बाद मैं कल खुद ही बता दूँगा। ठीक है आपको, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 8 छात्रों की औसत आयु, 8 छात्रों की औसत आयु नहीं औसत ऊंचाई, 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ऊंचाई के दो और छात्र उनके समूह में शामिल हो गए होते हैं, तो नई औसत ऊंचाई क्या होगी? देखिए क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन है कि 8 छात्रों की औसत आयु क्या है? 8 छात्रों की औसत आयु, 8 छात्रों की औसत आयु, 8 छात्रों की औसत आयु है आपकी 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, मैं इसको बंद कर दूँ। देखिए 8 छात्रों की औसत आयु 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 152 सेंटीमीटर है, मैं लिख रहा था 152 सेंटीमीटर है। थोड़ा शेडो और आने लगा, वहाँ जंगला मैंने बंद कर दिया है खिड़की, तो चलिए मेंटेन करेंगे। बारिश हो रहा है आज। 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, 152 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है कि 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ऊंचाई की दो और 144 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई की दो और छात्र, ऊंचाई की दो और छात्र, उनके समूह में शामिल होते हैं, उनके समूह में शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। तो आगे बोल रहा है कि नई औसत ऊंचाई क्या होगी? नई औसत ऊंचाई क्या होगी? औसत ऊंचाई क्या होगी? क्या होगी यार, दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, इसको खोलना ही पड़ेगा, और खोल रहा हूँ तो आवाज़ आने लग रही है। चलिए खोल ही देते हैं, आवाज़ को तो मेंटेन कर लिया जाएगा।
आवाज़ को तो मेंटेन कर लेंगे हम, लेकिन वीडियो को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या होगी, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आज, क्योंकि बारिश की वजह से अंधेरा है, बारिश की वजह से अंधेरा हो गया है और अंधेरे की वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए कुछ लाइट वगैरह का व्यवस्था मैं करूँगा। असल बात यह है कि लाइट जब जलाता हूँ ना, तो एक तो आँख पे लगती है भाई, आँख पे इतना लगती है कि मतलब एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, और कुछ इधर उधर सेट होता है तो बोर्ड चमकने लगता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए दिया है कि 8 छात्रों की औसत आयु 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 छात्रों की औसत आयु क्या है, 8 छात्र जो हैं, 8 छात्रों की औसत आयु है 152 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 छात्र और आ रहे हैं, पहला और दूसरा, इसका आयु है 144 और इसका आयु है 152। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, 152 4 2 6 और ये 9 और ये 296, मतलब 296 ला रहे हैं। ठीक है, 296 ये ला रहे हैं, यानी कि अगर बटे में 2 किया जाए, इनका औसत निकाला जाए तो 1 2 चौक 8 और 2 8 में 16, 148 इनका औसत है, आयु है 148, और 8 छात्रों का आयु क्या था 152। अब मान लीजिए कि 148 ही टोटल लोगों का होता, टोटल लोगों का 148 ही होता, तो कितना अधिक हो रहा है, यानी कि 8 छात्रों का तो 152 है, और मान लेते हैं कि टोटल लोगों का यानी कि 10 इन दोनों के आ जाने के बाद अगर टोटल 10 का औसत आयु 148 ही होता तो बचता कितना, ये 152 में से हम 148 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 वर्ष अधिक हो रहा है, 4 वर्ष अधिक हो रहा है, कितने लोगों पर, 8 लोगों पर। इनका तो सही है 148, लेकिन 8 लोगों पर 4 अधिक हो रहा है, यानी कितना बच रहा है, 8 32 बच रहा है। अब देखिए ये जाएगा कितना, इसको मेंटेन कितने पे किया जाएगा, तो 10 पे किया जाएगा, यानी 3.2 को बढ़ा दिया जाएगा, यानी 148 में 3.2 और जोड़ दीजिए तो 151.2 151.2 32। ठीक है, 151.2। एक 149.5, एक का 144 है और एक का 152 है। हाँ ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रहता तो 151.2 आता। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। वो कैसे है आप देखिए, 8 छात्रों की औसत आयु 152 सेंटीमीटर है, एक छात्र है 144 सेंटीमीटर का और एक छात्र है 152 सेंटीमीटर का। ये दोनों छात्र क्या करते हैं कि और 2 छात्र इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कितने का आए, 296 वर्ष लेकर आए। ठीक है, तो इनका औसत आयु कितना हो जाएगा 48, जबकि है 152। अब मान लेते हैं कि टोटल का 148 ही होता तो कितना बचता, 4 बचता। अब 4 कितने बचता, 8 पे, यानी कि 32 बच जाता, 32 वर्ष। अब औसत क्या करेगा कि 32 वर्ष जो बचा हुआ है इनको 10 लोगों में बांट देगा, पूरा 151.2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एच डी यादव के किताब में ये 152 नहीं 155 दिया है यहाँ पे। ठीक है, 155 दिया है, 155। जब 155 वहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 151.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 151.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 151.2 किस पे आया है, 152 पे आया है। 152 की जगह पे 155 रखेंगे तो 151.5 आएगा। ठीक है, इसके कन्फ्यूजन में मत रहिएगा आप, दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वो बाई मिस्टेक हो गया था, 155 की जगह पे 152 मैंने लिख दिया। आज बारिश हो रही है ना भाई, तो बारिश की वजह से बहुत डिस्टर्बेंसिंग हो रहा है मुझे, क्योंकि इधर से आवाज़ आ रहा है बहुत सारा, तर 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 का, फिर बादल गरजने लग रहा है, तो माइंड है
थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है और वीडियो भी कुछ खास नहीं बन रहा है। आज का वीडियो बहुत मतलब काम चला ही है। चलिए फिर भी यार पढ़ाई को तो रोकना ठीक बात नहीं है। अभी स्टार्ट कर दिया हूँ तो अंत करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 19 वर्ष और 20 वर्ष की 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश ले लेते हैं। विद्यार्थियों की नई औसत आयु क्या होगी? एकदम वैसे ही है क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका SD यादव का औसत वाले चैप्टर का 60वां नंबर, मतलब कि 60 नंबर का ये क्वेश्चन है। एकदम जैसे कराया हूँ वैसे ही है, लेकिन एक बार करा ही देता हूँ। ठीक है, एक बार इसको मैं करा देता हूँ। देखिए, एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? 14 है। एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? वो है 14 वर्ष है। 14 वर्ष है। ठीक है, आगे बोल रहा है 19 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के 2 विद्यार्थी, 19 वर्ष और 20 वर्ष के 2 विद्यार्थी क्या करते हैं कि 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की नई औसत आयु क्या होगी? विद्यार्थियों की नई औसत आयु क्या होगी? ठीक है, नई औसत आयु क्या होगी? चलिए इसको हल करते हैं, इसको भी हल कर देते हैं। देखिए, 20 छात्र हैं, उनकी औसत आयु क्या है? 14 वर्ष है। अब 2 छात्र आते हैं, एक का उम्र है 19 वर्ष और एक का उम्र है 20 वर्ष। ठीक है, कुल मिलाकर कितना हो गया? 39 वर्ष। अब इनका औसत कितना है? 2 से भाग दीजिए तो 17 दूनी 34, 18 दूनी 36 और 19.5 वर्ष। 2 से भाग देंगे तो औसत आयु 19.5 वर्ष। ठीक है, अगर ये दोनों छात्र 14 वर्ष के आते तब तो औसत में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये लोग लाए हैं 19.5, यानी कि ये लोग लाए हैं 5.5 एक पे, यानी कि दोनों पे 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये लोग 11 वर्ष अधिक लाए हैं। 11 वर्ष जो है अधिक लाए हैं। है कितने? 20 में 2 और बढ़ गए, 20 थे 2 और बढ़ गए। ठीक है, तो कितने हो गए? 22। ठीक है, और 22 में भाई 14 वर्ष तो टोटल में बांट दिया गया है और 11 वर्ष और बच रहा है, तो 11 वर्ष कितना में जाएगा? 22 में जाएगा, यानी कि 2 वर्ष और बढ़ जाएगा, यानी 14 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 2 वर्ष, 16 वर्ष। ठीक है, औसत आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। ठीक है, अरे यार यहाँ पे क्या कर देंगे? देखिए 11 वर्ष जो है ये 22 हो गया, 22 ये हो गया और 11 वर्ष बचा है, तो 11 वर्ष जो है वो 22 लड़कों में बटेगा तो 11 बटे में 22 होगा। ठीक है, तो 0.5 यानी 0.5 बढ़ के 11.5 वर्ष। ठीक है, 14.5 वर्ष, 14.5 वर्ष औसत आयु हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको फिर से समझाता हूँ। यार ये बारिश है ना, आज मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। देखिए कितना कैलकुलेशन में गलती हो रहा है, मतलब यार गजब की हाल है यार। मतलब 11 रुपये को अगर 22 लोगों में बांटना है तो 2 रुपया मिल जाएगा। अरे वाह भाई वाह, क्या बुद्धि है भाई मेरी। देखिए 20 लोग हैं, 20 लड़के हैं और क्या है, इन लोगों की औसत आयु है 14 वर्ष और 2 बच्चे आते हैं, एक का उम्र है 19 और एक का उम्र है 20। ठीक है, हो जाएगा 39। इनका औसत यानी कि 18.5
19.5 इनका औसत आय निकालेंगे ना। अगर 14 वर्ष लेके आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये लोग क्या लाए हैं 5.5 यानी कि 5.5 वर्ष अधिक लाए हैं। तो 5.5 वर्ष एक पे आएगा तो दोनों पे 5.5 × 2 यानी कि 11 वर्ष अधिक लाए हैं। भाई पहले थे 20, अब और 2 आ गए हैं यानी कि 22 हो गए, और 11 वर्ष, भाई 14 वर्ष तो टोटल पे आ गया है, लेकिन 11 वर्ष बच रहा है तो वो 22 लोगों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी 11/22 यानी कि 0.5 बढ़ जाएगा, यानी कि 0.5 और बढ़ जाएगा। तो 14 में प्लस 0.5 करेंगे तो 14.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यार, कहीं पे क्या बताएं हम, कहीं पे कुछ हो जा रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है। आज तो दिन ही ख़राब है, लेकिन ठीक है यार, मज़ा भी आ रहा है आज नहीं तो इतनी हंसी तो मतलब अब धीरे धीरे मैं भी फ्रैंक हो रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि भाई देखिए मैं ना ही किसी कोचिंग में पढ़ाया हूँ, ना ही किसी स्कूल में पढ़ाया हूँ, डायरेक्ट ऑनलाइन आया हूँ। ठीक है, और 2021 में यानी कि मतलब 2021 में कंपटीशन भी बहुत हो गया है, क्योंकि बहुत सारे टीचर अब आ गए हैं पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे टीचर आ गए हैं भाई। 2-4 मतलब मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो उनसे ही पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरा इंटरेस्ट भी था। इंटरेस्ट होने का वजह भी है, देखिए इंटरेस्ट होने का ये वजह है कि मैं जब छोटा था, एकदम मतलब याद नहीं आ रहा है, तो मुझे मतलब जो जोड़ होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग जो होता है, मतलब एडिंग जो एडिशन होता है, मतलब जो जोड़ा जाता है उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, माइनस जो होता है जो घटाया जाता है, और जो गुणा होता है उसे तो अंग्रेजी में मल्टीप्लाई बोलते हैं, और डिवाइडिंग होता है, भाग को कहते हैं। ठीक है, तो डिविजिबल वैसे ही होता है कुछ इंग्लिश में। तो जोड़ घटाना गुणा भाग मैं पापा से ही सीखा। ठीक है, और उसके बाद मेरे पापा मतलब 1 से लेकर और 9 तक वो भी वही मैथ पढ़ाए खुद ही। तो मैथ में धीरे धीरे इंटरेस्ट मुझे आने लगा, और आते आते मेरे पापा इंग्लिश भी पढ़ाते थे और मैथ भी पढ़ाते थे। तो ये क्या हुआ कि इंटरेस्ट आते आते मैं 9 तक तो ठीक था, 9 तक मेरा इंग्लिश भी ठीक था और मैथ भी ठीक था। लेकिन पापा क्या किए कि 10 के बाद मैं ही पापा से पढ़ना छोड़ दिया, मतलब इंग्लिश और मैथ दोनों ही छोड़ दिया उनसे पढ़ना, क्योंकि मैं कोचिंग जाने लगा। तो क्या हुआ कि वहाँ पे इंग्लिश मेरी धीरे धीरे कमज़ोर होती गई ना, तो नहीं तो सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश ही था, और आज इंग्लिश एकदम नहीं आती है। तो और दूसरी बात यह है कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम में इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया, और मैथ जो है मैथ धीरे धीरे डेवलप करता चला गया, और मैथ में शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा मैथ जो है ठीक हो गया। तो ऑनलाइन पढ़ने की बात तो है, ठीक है, 2-4 टीचर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, अब मैं अपने चैनल पे तो उस चैनल का नाम लूँगा, उन चैनलों का नाम लूँगा तो हो सकता है कोई मतलब भाई विवाद हो जाए, नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे टीचर आ गए हैं 2021 में, और मैं अभी ना कोचिंग पढ़ाया हूँ कहीं, ना ही स्कूल में पढ़ाया हूँ, पहली बार आया हूँ और ऑनलाइन आया हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा पहले सीरियस रहता था, और आज देखिए 2-4 गलतियाँ हो गई तो मज़ा आ गया, थोड़ा हंसी हो गई। आज तो सबसे मज़ा आया मेरे, मतलब इस क्लास में सबसे मज़ा आया। और टाइम भी हो चुका है 28 मिनट, लेकिन एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। अब देखते हैं इसमें गलती होती है मुझसे कि नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 20 संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। इसको मैं लिख देता हूँ। 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना है। देखिए मैं लिख देता हूँ पहले, 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 15 है, 15 है। ठीक है, और उनमें प्रथम 5 का 12 है, और उनमें प्रथम 5 का 12 है। ठीक है, प्रथम 5 का 12 है। तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तदनुसार शेष का औसत कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। अब देखिए
ये क्वेश्चन है एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अगर सूत्र पे किया जाए तो 20 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तो 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 20 गुणे में 15। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 12 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5/12 निकल गई 15, मतलब 15 संख्या बची। इसका औसत मैं मान लेता हूँ कि क्या है, औसत मैं मान लेता हूँ x है। ठीक है, अब देखिए पूछा भी क्या है, शेष का औसत, मतलब 15 का ही औसत पूछा है, तो मैंने 20 संख्या के योग में से 5 संख्याओं का योग घटा दिया, शेष 15 का आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, बटे में 15 हो जाएगा इक्वल टू x, और 30 में 60 घटाएंगे तो 240 बटे में 15 हो जाएगा इक्वल टू x। 15 से घटा देंगे, 15 का 15, 15 छक्का 90, x इक्वल टू 16। शेष संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा।